जीविका भर्ती का संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज प्लेटफॉर्म का सेट है जीविका के लिए बहुत ज़रूरी सेट है ये रुक्मणी प्रकाशन का, जिसमें टोटल 20 सेट दिया गया है। आज सब्जेक्ट नॉलेज, एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए सेट 6 से सेट 60 तक जितना भी जीविका के बारे में क्वेश्चन दिया गया, जो आपके एग्जामों में 20 नंबर का पूछेगा सब्जेक्ट नॉलेज से। टोटल 70 अंक का एग्जाम होगा, जिसमें 20 नंबर पूछेगा सब्जेक्ट नॉलेज से। आज उसी का प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और हमारे चैनल पर बिहार जीविका का करंट अफेयर, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग का क्लास कराया जा रहा है। बिहार जीविका का संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण विकास के इतिहास में 1952 में शुरू किए गए सामुदायिक विकास से कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्राथमिक दृष्टिकोण क्या था? तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका था ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं को विकसित करना। चलिए नेक्स्ट। मनरेगा और कृषि आधारित आजीविका संवर्धन जैसे कि NRLM के तहत को प्रभावी ढंग से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा मनरेगा श्रम का उपयोग और कृषि का समर्थन करना। ग्राम संगठन VO और क्लस्टर स्तरीय संघों CLF जैसे उच्च स्तरीय संघों का एक प्रमुख तत्व या सिद्धांत क्या है? तो 43 का उत्तर हो जाएगा C, संस्थानों के प्रतिनिधित्व द्वारा लोकतांत्रिक नेतृत्व और निर्णय लेना। चलिए नेक्स्ट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में से संबंधित एक प्रमुख चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा C, औपचारिक ऋण और संगठित बाजारों तक खराब पहुंच। चलिए अगला पढ़िए। एक गांव में एक बुजुर्ग विधवा के पास आय का कोई स्रोत नहीं है। एक सामुदायिक समन्वयक के रूप में आप उसे मासिक पेंशन के लिए किस कार्यक्रम की ओर मार्गदर्शन करेंगे? तो बताइए। तो 45 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर शुरुआती चरणों में स्वयं सहायता समूहों के लिए प्राथमिक वित्तीय उत्पादन नहीं माना जाता है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा शेयर बाजारों में निवेश। चलिए नेक्स्ट। NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए जाने वाली परिक्रामी निधि का उद्देश्य क्या है? रिवॉल्विंग फंड मतलब RF का क्या उद्देश्य है? तो 47 का उत्तर हो जाएगा B, उनकी स्थातगत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत कर एक अच्छी ऋण साख बनाना। स्वयं सहायता समूहों और आजीविका को बढ़ावा देने के अलावा जीविका की पहल अक्सर निम्न मुद्दों को एकीकृत करती है। 48 का उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य, पोषण और लैंगिक समानता जैसे कि सामाजिक विकास के मुद्दे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के मुख्य रूप से ग्रामीण भारत किस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए शुरुआत किया था? चलिए 49 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा B, विश्वसनीय हर मौसम में चालू रहने वाले सड़क संपर्क के जिसमें बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचा बाधा आती थी। चलिए नेक्स्ट। गैर कृषि और ऑफ फार्म आजीविका के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा गैर कृषि व्यक्ति के स्वामित्व वाला एक उद्यम है, जबकि ऑफ फार्म में मजदूरी श्रम शामिल है। पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम सभा की क्या भूमिका है? 51 का उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत के विकास योजनाओं और बजट को मंजूरी देना। PMAYG के तहत घर के निर्माण के प्रगति की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है? तो 52 का उत्तर देगा निर्माण के विभिन्न चरणों में अपलोड की गई जियो टैग तस्वीरों ई माध्यम से। चलिए नेक्स्ट। बिहार के युवाओं के लिए कुशल युवा प्रोग्राम KYP का अंतिम इच्छित परिणाम क्या है? तो 53 का उत्तर बताइए तो क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा बेहतर रोजगार क्षमता और बेहतर नौकरी की संभावनाएं। वित्तीय गतिविधियों से परे परिपक्व SHG और उनके संघों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? तो 54 का उत्तर हो जाएगा B, दहेज, बाल विवाह और शराबखोरी जैसे मुद्दों के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई करना। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 55 का उत्तर देगा वित्तीय सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किन समूहों को उद्यमी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान करती है?
तो 56 का उत्तर देगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत अधिकांश योजनाओं के लिए पात्रता किस श्रेणी के परिवारों तक सीमित है? 57 का उत्तर हो जाएगा गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले परिवार। पारंपरिक कृषि अनाज उगाना की तुलना में बागवानी की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो 58 का उत्तर हो गया यह आमतौर पर अधिक श्रम गहन होती है लेकिन छोटे भूखंडों से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या प्रदान करती है? तो 59 का उत्तर है किसान परिवारों को कृषि घरेलू जरूरतों आय प्रदान करना। नेक्स्ट, एक सामुदायिक समन्वय को जीविका के तहत एक नए SHG के साथ काम करते हुए मनरेगा, PMAYG और NSAP के समझने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि 60 का उत्तर देगा ये योजनाएं गरीब परिवारों की बहुआयामी जरूरतों को पूरा करती है। चलिए नेक्स्ट, आर्थिक विकास के अलावा पंचायती राज संस्थाओं PRLS की एक महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका क्या है? तो हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय और स्थानीय शासन में वंचित समुदायों के समावेश सुनिश्चित करना। जब एक नया स्वयं सहायता समूह SHG बनता है तो एक सामुदायिक समन्वय को सबसे पहले किस बात पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो 42 का उत्तर होगा C, नियमित बैठक और लगातार बचत पंचसूत्र के महत्व को स्थापित करना। NRLM और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मुख्य अंतर क्या है? 43 का उत्तर हम बता दें तो ये हो जाएगा B, NRLM ध्यान SHG के माध्यम से सामूहिक आजीविका को बढ़ावा देने पर, जबकि उद्यमी योजना मुख्य रूप से व्यक्तिगत उद्यमिता का समर्थन करती है। चलिए नेक्स्ट, तैतालीस था ना, चलिए 44 देखिए। चलिए पढ़िए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषता के रूप में अनौपचारिक क्षेत्र में के प्रभुत्व का क्या अर्थ है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा B, अधिकांश श्रमिक के लिए नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और औपचारिक अनुबंधों का अभाव। नेक्स्ट, SHG बैंक लिंकेज मॉडल सूक्ष्म ऋण माइक्रो क्रेडिट का एक रूप क्या है? सूक्ष्म ऋण का मूल्य विचार क्या है? 45 का उत्तर हो जाएगा B, गरीब लोगों को छोटी ऋण राशि प्रदान करना जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। PMAYG के तहत निर्मित घर का स्वामित्व मुख्य रूप से किसे दिया जाना या स्वामित्व में शामिल किया जाता है? तो 46 का उत्तर देगा परिवार की महिला को। पशुधन आधारित आजीविका में कृषि की तुलना में एक विशिष्ट महत्वपूर्ण जोखिम क्या है? तो 47 का उत्तर देगा C, बीमारी के कारण एक ही जानवर की मृत्यु, भारी वित्तीय हानि। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाना अनिवार्य है? तो 48 का उत्तर देगा C, सीधे श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में। जीविका का मॉडल सामुदायिक कार्यकर्ताओं जैसे कि सामुदायिक मोबिलाइजेशन पर बहुत अधिक निर्भर करता है, उनकी प्राथमिक भूमिका क्या है? तो 49 का उत्तर बताइए। ये हो जाएगा जमीनी स्तर पर स्वयं सहायता समूहों को नियमित सहायता प्रदान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना। B, बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम KYP में सॉफ्ट स्किल्स जैसे संचार कौशल पर क्यों जोर दिया जा रहा है? तो 50 का उत्तर हो जाएगा B, क्योंकि तकनीकी क्षमता को बावजूद नौकरी पाने और बनाए रखने के लिए कौशल महत्वपूर्ण है। B हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का एक गांव का प्रमुख सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है? 51 का उत्तर हो जाएगा कृषि उपज के लिए बाजारों तक बेहतर पहुंच और बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा सुविधाएं। चलिए नेक्स्ट, एक SHG के भीतर लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व के संबंध में किस प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा C, नेताओं का विनियमित रोटेशन बदलना। सतत जीविकोपार्जन योजना के ग्रेजुएशन अप्रोच में सहायता का एक पैकेज प्रदान करना शामिल है। इस पैकेज का एक प्रमुख घटक क्या है? 53 का उत्तर देगा B, एक संपत्ति जैसे पशुधन का हस्तांतरण और गहन मार्गदर्शन सहायता। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो 54 का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा नीति को लागू करना। एक ग्रामीण द्वारा अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे भेजना पाठ्यक्रम में उल्लिखित किस अवधारणा का एक
उदाहरण है। 55 का उत्तर हो जाएगा बी, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता समूह सहायता कार्यक्रम NSAP किसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा BPL परिवारों को निराश्रित व्यक्तियों जैसे बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्ति शामिल हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन होता है BPL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, एक सामुदायिक समन्वयक का लक्ष्य एक महिला को SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है जे जोड़ना और उसे पशुपालन के लिए ऋण दिलाना, उसकी बुजुर्ग माँ के लिए NSAP के तहत पेंशन सुनिश्चित करना और उसके पति को मनरेगा के तहत काम दिलाना, यह समग्र दृष्टिकोण से हासिल करना है। बताइए क्या करना चाहता है? तो 57 का हो जाएगा परिवार स्तर पर गरीबी में कमी और सशक्तिकरण। चलिए नेक्स्ट, उच्च स्तरीय संघ VO और CLF के बीच से परे एक प्रमुख भूमिका क्या है? तो 58 का उत्तर होगा सामुदायिक मुद्दों को हल करने के लिए स्थानीय सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ वकालत करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो 59 का उत्तर होगा बी, यह राज्यों को अपनी स्थानीय परिस्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त कृषि योजनाओं को चुनने और लागू करने की सुविधा प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य को क्या बढ़ावा देना है? तो 60 का उत्तर देगा बी, उद्यमिता और स्वरोजगार। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर बिहार जीके का संपूर्ण तैयारी कराया जा रहा है और बिहार दरोगा का प्रीवियस और मद्य निषेध का प्रीवियस कराया गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक एक सेट को 2-2 बार जरूर देखें क्योंकि एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के लिए जय हिंद।